जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हसनैन एस्पायरेशन। नाज़रीन, एक बहुत ही दिलचस्प खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बहुत खबर पसंद आएगी। रावलकोट ज़िला पौंछ और आज़ाद के शिमर का एक गाँव है जिसका नाम है दरेक, और उसके दीगर मौज़ूआत के कुछ ज़मींदारों ने वापडा को एक दरख्वास्त साल किया जिसका मकसद ये था कि वापडा वालों ने हमारे ज़मीनों पर हमारे इजाज़त के बगैर खंभे लगाए हैं और तारें लगाई हुई हैं, तो उनका हमें मुआवजा चाहिए। आपको मुख्तसर सी दरख्वास्त है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि दरख्वास्त का क्या क्या उन्वान दिए गए। लेकिन दरख्वास्त तो वैसे तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिखी हुई थी, मैंने उसमें से मुख्तसर से आपके लिए शॉर्ट की हुई है। तो दरख्वास्त में लिखा गया है, गुजारिश है कि साइलान गाँव दरीक और दीगर मौज़ूआत के रिहायशी हैं। साइलान की अराजियात में हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बिजली का खंभा जात ट्रांसफार्मर की तनसीब और तारों की बिछाई का काम किया था, जिसका साइलान के साथ किसी किस्म का भी कोई मुआहदा नहीं किया गया, और हर साल शाख तराशी की आड़ में लाखों रुपए के दरख्तों को काटा जा चुका है। और मजीद ये कि इन तारों के नीचे किसी किस्म की कोई काश्त भी नहीं कर सकते और ना ही किसी किस्म की कोई तामीर कर सकते हैं। और हुकूमत ने बिजली के इस सेटअप की मद में 1 रुपया भी अदा नहीं किया, जबकि गुज़िश्ता कई सालों में टेली कम्युनिकेशन कंपनियों यानी जोंग, टेलनार, यूफोन के जो कंपनी हैं वो जब भी किसी ज़मींदार की ज़मीन में अपने सेटअप नस्ब करते हैं तो वो ज़मीन के मालिक से बाकायदा तौर पर मुआहिदत ईजाद किए जाते हैं और माहाना बुनियादों पर किराया भी तयन किया गया है जो बाकायदगी से अदा किया जा रहा है। लेकिन इसके बरक्स हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने लोगों की मलकियती ज़मीनों में अनगिनत ट्रांसफार्मर और तारें नस्ब की हैं, लेकिन मालकान अराजी को आज तक एक पाई भी अदा नहीं की गई और उल्टा नुकसान से दोचार किया गया। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। मज़ीद तफसील में यह है कि लिखते हैं कि हमारी ज़मीनों से बिजली का सेटअप, खंबे और तारें वगैरह हटाए जाएं। जितना अरसा ये बिजली खंबे और तारें लगी रही हैं हमारे ज़मीनों में, इनका हमें किराया अदा किया जाए, और जो जितने दरख्तों को काटा जो हो चुका है उनका सारे दरख्तों का मुआवजा अदा किया जाए। कितनी शानदार खबर है, बहुत ही ज़बरदस्त खबर है कि ज़मींदार, वो कहते हैं कि अगर ज़मींदार से बिजली के मीटर का किराया भी लिया जाता है, वो दे सकता है, तो वापडा वाले अपने खंबे और तारों के लगाने का किराया क्यों नहीं दे सकते? उनको भी ये हक किसने दिया है कि हमारी ज़मीनों के अंदर खंबे लगाएं? अगर लगाया भी हैं तो उन लगाने जाने का किराया भी हमें चाहिए। मज़ीद उन्होंने दोबारा लिखा है कि जैसे मोबाइल कंपनी अपने टावर लगाने के लिए पैसे देती हैं, ये वापडा भी दे और प्राइवेट कंपनियां भी दें। मज़ीद और प्राइवेट कंपनियां होंगी जो नहीं देती होंगी। वापडा आईपीपी के बाप की जागीर नहीं। इसमें एक और चीज़ का इजाफा उन्होंने किया है कि हर दूसरे खंबे का किराया बिजली की स्लिप की तरह बढ़ाकर वसूल किया जाए और बकाया जात की तरह जुर्माने के साथ वसूल किए जाएँ, जैसे वापडा वसूल करता है। इंडस्ट्रियलिस्ट बाबूसर, अफसर शाही और अशराफिया को बिजली चाहिए तो वो किसानों को खंभों का किराया अदा करें। आइन के आर्टिकल 25 के तहत किसान भी इतना ही मुअज़्ज़ज़ शहरी है जितना ये सफाक अशराफिया है। बड़ी ही ज़बरदस्त और शानदार खबर लिखी है इन्होंने, जिन्होंने भी ये दरख्वास्त दी है। बड़ी ही ज़बरदस्त। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि जिसमें सिविल नाफरमानी भी शुरू हो चुकी है। चंद लोग अपने बैलचे और लेकर खड़े हुए थे, तो वो कह रहे थे कि अब मैंने खंभों को हमारी ज़मीनों से निकालें, जल्दी करें। वो बल्कि खुद आए कर रहे थे। सिविल नाफरमानी शुरू हो चुकी है। वापडा वालों को अब ख्याल आएगा कि बिलों में बेजा टैक्स देने का क्या अंजाम होता है। 13-14 किस्म के उन्होंने बिलों में टैक्स लगाए हुए हैं, तो उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तो अब तो ये एक गांव के बंदों ने कदम उठाया ना, आहिस्ता आहिस्ता ये सिविल नाफरमानी पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी। उसके बाद वापडा वाले क्या करेंगे? नाज़रीन, ये चंद वजूहात थी जो मैंने आपसे मुख्तसरन सी